आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। सबको जय मसीह की। आज का जो संदेश है, आत्मिक चमक, स्पिरिचुअल शाइनिंग। हालेलुया। कितने लोग शाइन होना चाहते हैं? क्या परमेश्वर हमारे अंदर शाइनिंग ला सकते हैं? नहीं ला सकते? शाइनिंग चाहिए नहीं चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल शाइनिंग। चलिए प्रभु की वचन से मेरे साथ खोलिए नीति वचन, नीति वचन अध्याय 27 और 17 आयत। नीति वचन 27 का 17। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, जैसा लोहा लोहा को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। वैसा ही मनुष्य का मुख मनुष्य का मुंह अपने मित्र की संगति से अपना मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। चमकदार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ध्यानपूर्वक देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में शाइनिंग आना है, लाना है, तो कोई ना कोई चमकाने वाला मित्र चाहिए। हालेलुया। नुकसान करने वाले मित्र लोग नहीं रहते हैं, चमक को हटाने वाला मित्र भी रहते हैं, और मतलबी मित्र लोग भी रहते हैं, और परेशान करने वाले मित्र लोग भी रहते हैं। पर कुछ ऐसे मित्र लोग रहते हैं जो हमारे जीवन में चमक लेकर आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में लोहे के द्वारा किसका चमक होता है? एक लोहा दूसरे लोहे का चमका देता है। उसी प्रकार मतलब कोई ऐसी मित्र रहते हैं, क्या करते हैं? बोलने से चमक लेकर आ जाते। तो परमेश्वर की वचन में चलिए प्रभु की वचन में देखिएगा, प्रभु की वचन में देखिएगा, एक सुंदर वचन लिखा रहता है, नीति वचन नीति वचन 15 का 13 आयत। 15 का 13 आयत। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आमीन आमीन। फिर से पढ़िए। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित हो जाने से मुंह पर प्रसन्नता छा जाती है, प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। परंतु मन की दुख से आत्मा निराश होती है। तो परमेश्वर की वचन मैंने चमक लाना है, थोड़ा सा मन और हृदय आनंदित होना चाहिए। जिसका मन और हृदय आनंदित रहती है, उसका चेहरा चमकता है। जिसका मन उदासी से भरा रहता है, वो उदासी चेहरा पर दिख जाता है। आजकल के लोगों को तो थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा नॉर्मली बैठने से भी कैसे मुंह फुला के बैठ गया, वो कुछ चल रहा है क्या अंदर? इधर लाना पसंद नहीं, किसी ने मुंह फुला के बैठे हो क्या, ऐसा बोल दे। तो परमेश्वर की वचन में एक जगह एक सुंदर वचन लिखा रहता है। एक जगह
सुंदर वचन लिखा रहता है। देखिए 15 का 30, 15 का 30 नीति वचन। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती रुकिए रुकिए रुकिए, आंखों का चमक, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी टॉपिक दूसरा टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक बता रहा हूं, आत्मिक चमक। इस आत्मिक चमक में पहला चेहरा पर चमक, दूसरा आंखों का चमक लाना है। हालेलुया। चेहरा पे चमक लाना है और आंखों में भी चमक लाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है यहाँ पर? आंखों की चमक से मन को आनंद होता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है। आनंद होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में यानी आंखों का चमक भी लाना जरूरी है। आंखों के चमक लाना भी जरूरी है। प्रभु की वचन में मूसा 40 दिन परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते थे। बाइबल में लिखा रहता है उसकी चेहरा चमकने लगा और किरणें निकलने लगी। इसका मतलब है जो उपवास प्रार्थना करते हैं उसकी चेहरा चमकता है और उसकी चेहरे से किरणें भी निकलते हैं। हालेलुया। उपवास प्रार्थना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो परमेश्वर की वचन में निर्गमन की पुस्तक में एक सुंदर वचन लिखा रहता है। निर्गमन की पुस्तक में अध्याय, डायरेक्ट वही आयत को हम पढ़ते हैं, 34 का वास्तव में देखने से 28 में लिखा रहता है निर्गमन का 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में थे और बाइबल में लिखा रहता है उसके चेहरे से किरणें निकल रहे थे। परमेश्वर की वचन में 29 आयत पढ़िए, 29 आयत, 34 का 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आमीन आमीन। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ से नीचे यानी 30 से 35 तक, 30 से 35 तक देखने से मतलब है ना उसका चेहरा चमक रहा था और उसको पता नहीं चल रहा था। यानी इसका मतलब कुछ लोगों को थोड़ा सा पता चलने में टाइम लगता है। चेहरा चमक रहा है वाला विषय पता चलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लोग बताते चेहरा चमक रहा है तो कुछ लोग हंस हंस के बोल देते ये पार्लर की महिमा है ये। कुछ लोग बोल देते हैं मतलब थोड़ा सा फेशियल करवाया है ना इसलिए चेहरा चमक रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोल देते हैं हाँ थोड़ा सा मेकअप कर लिया पास साहब इसलिए मेरा चेहरा चमक रहा है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख, सब लोग अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए कोई पाउडर लगाते हैं, चेहरा चमकाने के लिए कोई पार्लर चले जाते हैं, चेहरा चमकाने के लिए कोई नाना प्रकार का कॉस्मेटिक वो बोलना भी नहीं आता मेरे को, कॉस्मेटिक वो लगाते रहते हैं ताकि चेहरा पे ग्लो रहे। देखिएगा इधर मैडम बता रही है तो ग्लो रहे। ठीक है। तो परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर जो फास्टिंग प्रेयर में समय बिताते हैं उनका ग्लो अलग रहता है, उनका चेहरा चमकते रहता है। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा फास्टिंग प्रेयर के माध्यम से चेहरा चमकेगा। और चमकाने वाले लोग, चमकाना मतलब यानी डांट के चमकाने वाले लोग ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर के चमक है, आत्मिक चमक जिसके जीवन में है, उनसे संगति कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है तो उन लोग चमका देंगे। हालेलुया। लोहे के द्वारा लोहे चमक लेकर आ जाती है। उसी प्रकार जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की चमक है, परमेश्वर का चमक है, वो दूसरों को भी चमका देते हैं। प्रभु की वचन में यीशु मसीह का चेहरा चमका, काय के लिए?
प्रभु की वचन में जो लोग प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताते हैं उसका भी चेहरा चमकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 17 अध्याय 1 से 4 तक वहाँ पर मत्ती रसू समाचार में हम देख सकते हैं। मतलब इन्हें रूपांतरित हो जाने से, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताने से उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसका जीवन रूपांतरित हो जाता है उसका चेहरा चमकने लगता है। हालेलुया। जरूरी है चमक। ज़्यादा समय प्रेयर में समय बिताने से यीशु मसीह के जैसा हमारा जीवन में हम चमक ला सकते हैं। वस्त्र भी चमक रहा था, चेहरा भी चमक रहा था। और परमेश्वर की वचन में ये आने वाले दिनों में हमारा जीवन में वो चमक प्रभु लाना चाहते हैं। बाइबल में लिखा रहता है, आयज़ाया का 60 का 1-2 आयत पढ़िए थोड़ा सा। आयज़ाया का 60 का 1-2 आयत। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, सुंदर विषय लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो। उठ और प्रकाशमान हो। जो लोग यानी नींद से जो उठते हैं, जो लोग सुबह भोर को उठते हैं, जो लोग आत्मा में जग जाते हैं, आत्मिक रीति से उठते हैं, वो लोग प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। तो आज नींद की अवस्था में रहेंगे तो चमक नहीं आएगा। आलसी टाइप का रहेंगे तो चमक नहीं रहेगा। और जो लोग उठेंगे, आत्मिक रीति से जो जग जाएंगे, परमेश्वर उनके ऊपर चमकेंगे। परमेश्वर उनके ऊपर चमकेंगे। बस 2 विषय और बताकर संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक अध्याय, दानियल की पुस्तक अध्याय 12 वचन 3, 12 का 3। 12 का 3। तब सिखाने वालों की चमक, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल सी होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों की धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में तारों के समान कैसे रहेंगे? सर्वदा प्रकाशमान रहेंगे। जो दूसरों को सिखाते हैं, जो वचन सिखाते हैं, जो वचन समझाते हैं, जो वचन की प्रचार करते हैं, वो तारों के जैसा चमकेंगे। हालेलुया। सिखाने वाले का चमक आकाश मंडल की तारों के जैसा रहेगा। तो परमेश्वर की वचन में यानी जो लोग दूसरों को धर्मी बनाते हैं, जो लोग दूसरों को प्रभु में लाते हैं, उन लोग का भी प्रभु चमका देता है। परमेश्वर की वचन में सुंदर विषय है। बहुत एक लंबा सब्जेक्ट है ये, इसको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। मत्ती रसू समाचार, मत्ती रसू समाचार अध्याय 13 वचन 43। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। मत्ती रसू समाचार उस अध्याय समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले। उस समय धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान
चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग तारों के जैसा चमकेंगे, कुछ लोग सूरज के जैसा चमकेंगे, कुछ लोग का चेहरा चमकेगा, कुछ लोग का आँख चमकेगा, कुछ लोग का जीवन चमकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग का वस्त्र चमकेंगे। अलग अलग परमेश्वर चमकाएंगे। आज इस सुंदर अवसर पर और आज के दिन परमेश्वर की चमक आप लोग के जीवन में आने पाए और परमेश्वर अद्भुत रीति से बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक में सुंदर वचन लिखा रहता है, 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 40 आयत, 15 का 40, 41, 15 का 41। पंद्रह का 41। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारों गणों का तेज और है। तारों गणों का तेज अलग है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। एक तारे से दूसरा तारे का तेज का अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग का यानी चमक अलग है, तेज अलग है, और परमेश्वर हमको चमकाना चाहते हैं। बाइबल में स्टेफनुस नाम की लास्ट विषय, स्टेफनुस के विषय में बाइबल में लिखा रहता है, 6:15, प्रेरितों की काम पुस्तक 6:15। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा हो देखा। आमीन, आमीन, आमीन। उसका मुंह कैसा था? किसका? स्टेफनुस का। स्वर्गदूत के समान था, मतलब है ना, वो पूरा चमक, मतलब है ना, स्वर्गदूत के जैसा वो चमक रहा था, वो चमक रहा था, स्वर्गदूतों के जैसा चमक रहा था। बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में, यानी स्वर्गदूत कभी भी दिखाई देते हैं, वो पूरा वहाँ पर चमक होता है, चमक, अलग अलग चमक परमेश्वर की, यानी स्वर्गदूत जहाँ पे भी बाइबल में दिखाई देते हैं वहाँ पर एक चमक, वहाँ पर एक चमक होता है। तो प्रभु की वचन में बस मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ। जब यीशु मसीह के जन्म के समय पे, जब यीशु मसीह का जन्म के समय पे जब स्वर्गदूत वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कैसा लग रहा था, वहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यानी एक चमक, वहाँ पर स्वर्गदूतों का चमक। दूसरा अध्याय लूका रसू समाचार, इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। दूसरा अध्याय 8 और 9, 2 का 8 और 9 पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, चारों ओर चमका। ध्यानपूर्वक देखें ना, स्वर्गदूत आने से या स्वर्गदूत दिखने से वहाँ पर एक चमक होता है। स्वर्गदूत दिखने से, यानी किसी को स्वर्गदूतों का दर्शन दिखता है, किसी को परमेश्वर का दर्शन दिखता है, किसी को पतरस, यूहन्ना, एलिया और एलीशा, कोई भी प्रभु के दास लोग दिखेंगे, उनके जीवन में चमक आ जाता है। आज ये क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर का चमक और इस सुंदर बहुमूल्य दिन, आज स्पेशल डे है, तो इस स्पेशल डे के अवसर पर परमेश्वर का चमक
ब्रदर के जीवन में और सिस्टर के जीवन में और इस घर में जो वचन सुन रहे और यूट्यूब में जो सुनने जा रहे उन लोग के जीवन में भी, जो आज ये लाइव देख रहे हैं उन लोग के जीवन में भी परमेश्वर की चमक आने पाए और परमेश्वर की यानी रोशनी आने पाए। परमेश्वर मेरे प्रियो वो चमकता है। तो बाइबल में 5:35 आयत पढ़कर संदेश को हम समाप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5:35 आयत को हम पढ़ेंगे और संदेश को हम समाप्त करते हैं। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। आमेन आमेन आमेन। यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में बैप्टिस्ट जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में यहाँ पर यूहन्ना कह रहे हैं, वो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था। ऐसा लिखा कैसे थे यूहन्ना? जलता हुआ चमकता हुआ और दीपक के जैसा था। आज उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, हम भी चमकते रहे, दीपक के जैसा रहे और जलते भी रहे। प्रभु की वचन में लिखा रहता है यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में सुंदर वचन वहाँ पर भी लिखा रहता है, यानी परमेश्वर का रोशनी जो है 1:9, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:9 सच्ची ज्योति ज्योति को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। उस जगत में आने वाली थी। वो जगत में आने वाली थी। तो परमेश्वर की वचन में सच्ची ज्योति वो जगत को क्या करती है? हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मतलब यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा चमक मिलता है। परमेश्वर की वचन हमें चमका देती है, प्रार्थना में चमका देती है, हमारे अंदर चमक ला देती। तो आज परमेश्वर का वचन हमारा मार्गों के लिए, परमेश्वर का वचन हमारा पैरों के लिए दीपक भी है, उजाला भी है। दीपक भी है, उजाला भी है। तो आज परमेश्वर चाहते हैं इसे चमकाने वाला परमेश्वर का वचन, प्रकाशित करने वाला परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में वो चमक को लेकर आए और हम लोग को 2024 में चमक यानी ज्योति में चलने वाला बने, वचन के अनुसार चलने वाला बने और परमेश्वर की रोशनी को हमेशा लेकर जाने वाला यानी लाइट कैरियर्स बने, फायर आग ले जाने वाला बने। आज परमेश्वर की वचन में सबसे पहला सबसे आखिरी विषय है जिसको परमेश्वर का दर्शन दिखता है। जिसको परमेश्वर का दर्शन दिखता है उसका जीवन रोशनी से भर जाएगा, उसका जीवन चमक से भर जाएगा। ये बाइबल में हो चुका था कि उसके जीवन में बोलने से, यानी मूसा के जीवन में निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय वहाँ पर 1 से 5 तक वहाँ पर देखेंगे, झाड़ी जल रहा था, भस्म नहीं हुई। ये अदृश्य क्या है करके थोड़ा वो गए थे मूसा, और वहाँ पर अद्भुत रीति से प्रभु की वचन में, अद्भुत रीति से प्रभु की वचन में वो झाड़ी वो जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। ये विचित्र क्या है करके देखने के लिए मूसा जा रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनसे बात किए और वो फायर विजन उसके जीवन में रोशनी लेकर आ गए। आज परमेश्वर का दर्शन, आँख का दर्शन, वो हमारा जीवन में चमक लेकर आएगा। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे और नया साल में नई आनंद के साथ, नई खुशी के साथ परमेश्वर आप लोग को प्रवेश कराए। और 2023 में प्रभु ने हमें संभाला है और सुरक्षा प्रदान की है
और हम लोग कुछ घंटों में, कुछ दिनों में 2024 में प्रवेश करने वाले हैं। अब 2024 को प्रकाशन के साथ, चमक के साथ, ज्योति के साथ, उजाला के साथ वी विल वेलकम 2024। हम 2024 को स्वागत करेंगे और आज परमेश्वर संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे और 2024 का जो जीवन जो है नेक्स्ट ईयर में आप लोग ज्योति में और प्रभु की वचन में चलने वाला और परमेश्वर की आग से भरकर जीने वाला, आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार जीने वाला बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग का ब्लेस कीजिए प्रभु जी, बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु जी, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु, आशीषों से, सामर्थ्य से भर दो प्रभु। महान परमेश्वर आपकी चमक आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए, आपके अभिषेक आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए, आपकी आग आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए प्रभु। आशीषों से भर दो प्रभु जी, आनंद और खुशी से भर दो प्रभु। ब्रदर को और सिस्टर को प्रभु जी स्पेशली प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर छोटा बेटा को भी प्रभु जी, आंटी अंकुल को भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। इस घर में, इस परिवार में अद्भुत आशीष आने पाए और आश्चर्य कर्म होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना सुनिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन, आमीन। God bless you. God bless our Chhattisgarh. God bless our India. Thank you. Thank you for watching.